नमस्कार, इंडिया डेली लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और नीम का थाना में इस वक्त मैं मौजूद हूं। हाल ही में ये जिला बना है और इसको लेकर बहुत ज्यादा लोग उत्साहित भी है, लेकिन किस तरीके से सियासी पारा यहां पर चढ़ रहा है वो उस पर हम आज चर्चा करते हैं आपसे। सबसे पहले सर आप बताइए कि किस तरीके से यहां पर लग रहा है कि क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर चुनाव में इस वक्त प्रतिद्वंदी जा रहा है? मुद्दे ये हैं कि नीम का थाना पिछड़ता जा रहा है विकास के मामले में। जिला जरूर बना है, जिला तो राजस्थान में 19 जिले बने, उनमें से आ गया, लेकिन आज से पहले हमारे सुरेश मोदी जी हैं, अच्छा काम इस बार किया, लेकिन पहले कहाँ थे। इस बार रघुवीर जी का ये वो है कि इस बार मैं विकास कराऊंगा और इसी को लेकर लोगों बीच विचार है। ठीक है, चलिए हमारे साथ कांग्रेस के भी कुछ साथी जुड़े हुए हैं। आप बताइए सर। राम 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 राम। क्या लग रहा है इस बार सेंध लग पाएगी? अब की बार सेंध कांग्रेस जीतेगी और ये विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही है। इसने बहुत विकास कराया कांग्रेस पार्टी ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री राजस्थान को नहीं मिल सकते। बहुत विकास कराया कांग्रेस ने। नीम का थाना में हमारे विधायक सुरेश जी मोदी ने आज तक किसी विधायक ने कोई काम नहीं किया। नीम का थाना जिला बनवाया, नीम का थाना में कुंभाराम परियोजना का पानी 8,700 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए, जिसमें 80% पैसा केंद्र सरकार का होता है। लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार ने इसको 12 बार मीटिंग हुई, उसको जो उनकी एक नीति थी कि आम जन को ये पानी नहीं मिले, राजस्थान सरकार ने 70% पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने दिए। और इस पर रिएक्शन ले रहे तो फिर आता हूं मैं दूसरे मुद्दे बात करता हूं। सर आप बताइए क्या लग रहा है, सच्चाई है? नीम का थाना की जनता पानी के लिए तरस रही है। बंदा की डानी तक कुंभा नहर योजना आके अटक गई। क्या नीम का थाना में नागरिक नहीं रहते? नीम का थाना में इंसान नहीं रहते? उनको पानी नहीं मिला 5 साल के अंदर। ये सरकार किस बात के ढिंडोरे पीट रही है? विकास कर दिया, विकास कर दिया। 70 साल हो गए देश को आजाद हुए और लगभग कांग्रेस की सरकार यहाँ रही है। इस प्रकार से इस कांग्रेस ने हमारे नीम का थाना को पिछड़ापन का दोष, अगर कोई कारण है तो कांग्रेस सरकार है। इसको अब शिक्षित और सेवाभावी उम्मीदवार रघुवीर सिंह जी के नेतृत्व में नीम का थाना में विधायक बनेंगे और उनको अब यहाँ विकास की द्वार गंगा खोलेंगे। मतलब विकास के मुद्दे पर यहाँ पर बहस होगी। विकास के मुद्दे पर इस बार सभी लोगों के बीच में गए हैं और वोट मांग रहे हैं, ये तय है। नीम का थाना में आज तक जो विधायक रहे, पहली बार नीम का थाना की जनता को यह महसूस हुआ है कि कितना विकास हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर पूरे प्रदेश में राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत आम जन के नागरिक हैं। मतलब इन्होंने जननायक हैं। इन्होंने जितना पूरे प्रदेश में जो काम किया है, आज तक किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये सच्चाई है, हकीकत है। उस पर अभी पूछते हैं कि क्या क्या काम किया यहाँ पर। आप बताइए, कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रश्न बनता है। आप कह रहे हैं कि आज तक किसी विधायक ने काम नहीं किया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो क्या चार बार इनके पिताजी विधायक रहे, उन्होंने यहाँ काम नहीं किया? आपकी बात कह रहे हैं कि इनके पिताजी ने कोई काम नहीं किया और अब सुरेश जी मोदी ने काम किया, तो वो भी कांग्रेस के विधायक थे। इस प्रकार एक कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमने विधायक विकास नहीं किया, हम भी कह रहे हैं विकास करेंगे। इसका जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए, क्या तो विकास मोहनलाल जी जब मोदी विधायक थे ना, उस टाइम पे हुआ है। नहीं, अभी आपने कहा उसका सुनिए, आपको बता रहा हूं मैं, सच्चाई है, आप सुनिए। और सच्चाई को नकारना नहीं चाहिए आदमी को कभी भी। या तो मोहनलाल जी मोदी 4 बार विधायक जब कांग्रेस के थे, 3 बार कांग्रेस से बने, 1 बार निर्दलीय बने। क्या तो विकास उस टाइम पे हुआ। उसके बाद में जो बीच में जो गैप है, आज तक विकास नहीं हुआ। पहली बार दोबारा सुरेश मोदी विधायक बनने के बाद में पहली बार जनता को यह महसूस हुआ है कि किस तरीके से नीम के थाने का विकास हुआ और कैसे काम होता है। ये जनता को महसूस हो रहा है, जनता को महसूस हो रहा है, युवाओं को महसूस हो रहा है क्या? देखिए, यहाँ पर किसी भी प्रकार का वर्तमान में विकास नहीं किया गया है। नगर पालिका के अंदर एक दो सड़कें बनाई गई हैं शहर के अंदर। उसके अलावा अगर आदरणीय ने विकास किया होता तो गाँव में प्रकार का माहौल वर्तमान में बन रहा है। प्रत्येक गांव में आदरणीय को बीच में सभा भंग करके माइक छीनना पड़ रहा है। विधायक को विरोध हो रहा है, जिस प्रकार से युवा विरोध कर रहे हैं तो विधायक जी खुद माइक खींच रहे हैं, जो विरोध दर्शा रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रेम सिंह जी ने पिछले कार्यकाल के अंदर
जिस प्रकार से बाछड़ी खुर्द से पानी लाकर इस जनता को पिलाया है, वर्तमान सरकार जो है कुंभा रिफ्ट योजना का जो डिंडोरा पीट रही है, कुंभाराम लिफ्ट योजना का जो डिंडोरा पीट रही है, उसके अंदर वर्तमान में कोई भी काम नहीं हुआ है। कुंभाराम लिफ्ट के अंदर 1 रुपया नहीं आया है, ना DPR बनी है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। केवल और केवल फेसबुक के माध्यम से विकास किया जा रहा है। यहाँ की जनता प्यासी और फ्लोराइड का पानी पीकर रात दिन त्राहिमाम कर रही है। देखिए, हम एक व्यक्ति को चुनते हैं विधानसभा के लिए, विधानसभा में बोलने के लिए। बीजेपी का विधायक 10 साल MLA रहा यहाँ पे, एक सवाल ऑन रिकॉर्ड है, विधानसभा की वेबसाइट पे देख ले, एक सवाल पूछा हो तो वर्तमान विधायक ने 54 सवाल विधानसभा के पटल पे रखे हैं। 54 सवालों में सबसे पहला सवाल था कि नीम का थाना को जिला बनाने की सरकार की क्या मंशा है, और आज नीम का थाना जिला बन चुका है। ये लोग कहते हैं 19 जिले बन गए। अरे भाई, सरकार बनाई है। आप मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखिए कितने जिले हैं, हरियाणा का आंकड़ा देखिए कितने जिले हैं। जब वहां इतना बड़ा क्षेत्रफल है, वहां जब जिले छोटे होते हैं, यहाँ नहीं क्यों हो सकते? सरकार का विजन है, जितने छोटे जिले होंगे उतना विकास होगा। अभी शुरुआत हुई है। इनके विधायक जो प्रत्याशी है, ये तो कहते थे कि कोटपुतली की सभा में कहते थे कि जिला जो है कोटपुतली बनेगा। नीम का थाना कोटपुतली कोई मापदंड पूरे नहीं करता है, तो वो मापदंड नहीं पूरा करता, वो कैसे बन गया? यहाँ कलेक्टर बैठ गया, यहाँ SP बैठ गया, यहाँ कई डिपार्टमेंट शुरू हो गए, तो आप कैसे कह रहे हो कि नीम का थाना विकास नहीं हो रहा? मैं बताता हूँ विकास इनको। पूछे इनसे कि इनके कार्यकाल में, इनके जब बीजेपी के विधायक रहे, 10 साल इनके प्रत्याशी विधायक रहे, कितनी कॉलेज खुली? मैं बताता हूँ, 2 कॉलेज खुल चुकी है, जिसमें एक कॉलेज पूरी तरह 5 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनने के बाद वो कॉलेज आज चल रही है, पढ़ाई हो रही है। दूसरे कॉलेज में 12 करोड़ की लागत की बिल्डिंग का काम चल रहा है और उसकी पढ़ाई भी चल रही है। ठीक है, तीसरी ITI कॉलेज नीम का थाना के लिए मंजूर की गई है, जो नए शासन में चालू हो जाएगी। ये बात कर रहा हूँ शिक्षा की। 24 अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें हमारे यहाँ शुरू हुई है, 24 अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें शुरू हुई है। ठीक है, कई स्कूलों में संकाय बढ़ाए गए हैं। हमारे यहाँ पहले कृषि संकाय नहीं था, कृषि संकाय शुरू हुआ है। एग्रीकल्चर कॉलेज बनी है, पाटन में कॉलेज बनी है, नीम का थाना में ITI कॉलेज बनी है। ये शिक्षा की बात है। चिकित्सा की बात आ जाओ, चिकित्सा की मैं बात करूं, अगर प्रेम सिंह बाजोर जो यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी हैं, 10 साल सत्ता में रहे, पूछ लो, बता दो, अगर किसी अस्पताल में 1 बेड बढ़वाए हो तो 3 बेड हमारे यहाँ, 3 अस्पताल हमारे यहाँ सरकारी थे, 2 बंद करवाए, सिर्फ 1 सरकारी अस्पताल यहाँ चालू रहा। सुरेश मोदी के आने के बाद में 150 करोड़ की लागत का जनरल अस्पताल बन रहा है छावनी के अंदर, और 50 करोड़ की लागत का जिला अस्पताल बन रहा है। इनसे तो कभी अस्पताल में पूछ लो किसी से भी। इसका जवाब लेता हूँ, इसका जवाब कोई देना चाहेगा? मैं शिक्षा के बारे में कहता हूँ, आदरणीय कह रहे हैं कि हमने जो ये स्कूलों को क्रमोन्नत करके इंग्लिश मीडियम में किया है। अरे उन बच्चों को हिंदी मीडियम में तो कुछ आ नहीं रहा है, बेचारों को इंग्लिश मीडियम खोल के दे दी स्कूलों में। उनके पास स्कूलों में स्टाफ है नहीं, बेचारे बच्चों ने एडमिशन करवाने के बाद में बच्चों को एडमिशन इंग्लिश मीडियम। सर सुनो एक बार, हम चुपचाप रहे सर। या आप तो कॉलेज खुलवाओ ना प्राइमरी। एडमिशन होने के बाद में सर बच्चों को है ना TC काट ली, क्योंकि वहाँ पर स्टाफ नहीं था इंग्लिश मीडियम में। बच्चे को कुछ समझ में आ नहीं रहा है, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले लिया। अब बेचारे 2 महीने बाद में कहते हैं हमारे पास तो स्टाफ नहीं है। अब जाए तो बच्चे कहाँ जाए? वो TC कटवा राजस्थान में कितनी खुलवाओ ना, पर बिल्डिंग और प्रॉपर उसकी सुविधाएं तो होनी चाहिए ना कॉलेजों के लिए। कॉलेज की शिक्षा का स्तर गिरा दिया इन लोगों ने। कॉलेजों के लिए पूरी बिल्डिंग हमने देखी है कि छोटी छोटी बिल्डिंगों में कॉलेज खोल के रख दिए हैं। सोनोग्राफी सेंटर पर 1000 रुपए लिए जा रहे हैं। बात कर रहे हैं सोनोग्राफी मशीनें धूल भाग रही हैं, सोनोग्राफी मशीनें बताइए। देखो, मैं तो यही कहूंगा कि आज तक जो भी विधायक बने हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया। यहाँ पे माइनिंग के अंदर लो या फिर रॉयल्टी के अंदर लो या किसी भी प्रकार का जो है, उनका ध्यान रहा अवैध खनन में, माइनिंग में, रॉयल्टी में, और अपना भंडार बना रहा है। ना नीम का थाना के विकास की कभी कोई चर्चा हुई है, चाहे बीजेपी या कांग्रेस या किसी से भी हो। आज वर्तमान विधायक ने विकास किया है, वो सिर्फ एक नगरपालिका क्षेत्र के अंदर किया है। नगरपालिका से बाहर हम गाँव में जाते हैं, ढाणियों में जाते हैं, तो वहाँ विकास नाम की कोई चीज नहीं है। तो एक नगरपालिका विकास करने से यदि क्षेत्र का विकास समझते हो आप, तो मेरे को नहीं लगता कि हमारे विधायक जी ने वर्तमान में कोई विकास किया है। रही बात इंग्लिश मीडियम की, अभी इंग्लिश मीडियम की हम यदि बात करते हैं, आज वर्तमान के अंदर अच्छी है, सरकार की योजना अच्छी है, पर योजना अच्छी लाने से नहीं, योजना को ग्राउंड के ऊपर मजबूत करो। आपने टीचर इंग्लिश के दिए नहीं, हिंदी वाला टीचर इंग्लिश मीडियम में आपको कैसे पढ़ा देगा? बच्चों को क्या शिक्षा देगा? वो क्या समझाएगा आपको? रही बात नीम का थाना क्षेत्र की, नहीं मैं तो पूरे सीकर डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, यहाँ पानी की समस्या बहुत बड़ा मुद्दा है। पानी की समस्या को यानी कि हर बार हर विधायक आता है, बातें तो सब करते हैं, पर ग्राउंड के ऊपर पानी के बारे में अभी तक किसी ने कोई भी इसके अलावा एक JJM की जो अभी योजना आई थी केंद्र सरकार की तरफ से,
जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा है पानी के लिए, मगर राज्य सरकार की निष्क्रियता के कारण से अभी वो भी ग्राउंड पे जीरो फेल है और उसके अंदर भ्रष्टाचार खूब ज्यादा हो रहा है। भ्रष्टाचार भी हाँ। मुद्दा हो गया। ठीक है, आप बताइए क्या कहें? देखिए, राजस्थान प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की दो सरकारें बारी बारी से बनती हैं। ये जब से देश आजाद हुआ तब से आप देख सकते हैं कि राजस्थान में ये सरकारें बनती हैं तब कहती हैं कि हम हर घर में पानी पहुंचा देंगे, किसानों को खुशहाल कर देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम चीजों से हम निजात दिला देंगे। आप उठा के देखिए, भाजपा और कांग्रेस लूट, लफंडर, झूठे वादे, इनके सिवा कुछ नहीं करते। चाहे आप कांग्रेस को उठा के देख लो, चाहे बीजेपी को उठा के देख लो। आज राजस्थान प्रदेश में परिवर्तन की आवश्यकता है और परिवर्तन लाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनाना जरूरी है। हम तो ये कह रहे हैं, और 33rd फ्रंट के रूप में अगर कोई क्षेत्रीय दल है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसको समर्थन मिला, आजाद समाज पार्टी का, तमाम मिलकर के लड़ रही है। नीम का थाना में देखो आप, नीम का थाना में एक तो पुश्तैनी नेतागिरी चल रही है, वो उनका दादा था, फिर बेटा बन गया, फिर खुद बन गए, फिर अब सोच रहे पोता बन जाए। दूसरे हैं वो पता नहीं कहां से फ्लाइट से उतर के आए और बोले हमें वोट दे दो। आप देखिए, सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही। नीम का थाना में जिस प्रकार से यहाँ पे जो सभ्यताएं हैं उनको छुपा के रखा गया, सड़कें हैं उनकी हालत खराब है। जो नीम का थाना जिला 40 साल पहले बनना था उसको कल जिला बनाया गया जब रेवड़ी बांटी गई राजस्थान में। तो ये तमाम परिस्थितियां नीम का थाना में बनी हुई है और नीम का थाना में भी मजबूती से आरएलपी लड़ रही है और जीतेंगे यहाँ से इस बार। क्या पब्लिक यहाँ पर तीसरा विकल्प भी यहाँ पर देख रही है? नहीं, नीम का थाना में सीधी टक्कर है, मैं आपको बता दूं। नीम का थाना में सीधी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। हमारे एक सम्माननीय रघुवीर सिंह जी तंवर भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। उनको शायद हो सकता है कि कोई जाति विशेष के वोटों के ऊपर उम्मीद है, और हालांकि उनकी चुनाव लड़ने की जो मंशा इस प्रकार रही क्योंकि उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिली, तो उनको लोकतंत्र में सबको अधिकार चुनाव लड़ने का, इसलिए वो भी चुनाव लड़ने के लिए दौर में आ चुके हैं। बाकी यहाँ पे नीम का थाना में सीधी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी की। सीधी टक्कर, ठीक है। तीसरा विकल्प यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आप कोई टक्कर नहीं है यहाँ पे बीजेपी और नीम का थाना में। और विकास की बात करते हैं ना, नीम का थाना के अंदर आज तक 20 साल में कोई भी विकास नहीं हुआ है। जब से मैं पैदा हुआ ना, जब से मैं कोई विकास नहीं दे रहा हूँ किसी भी पार्टी के द्वारा। तो आज इस बार नीम का थाना ने चुना है रघुवीर सिंह तंवर बुदौली, बिना पद के होते हुए भी आज इतना विकास हो रहा है नीम का थाना के अंदर। रघुवीर सिंह जी के द्वारा रेल चल रही है, आज जयपुर से भिवानी के लिए रेल चलाई है रघुवीर सिंह जी ने, बिना पद के होते हुए भी, मतलब नीम का थाना के लिए। और 15 साल से मतलब कि जनता की सेवा कर रहे हैं, जन सेवक है इतने, मतलब कि गौ सेवक भी है, जन सेवक भी है। और कोरोना काल में इतनी रक्षा की है लोगों की, बहुत ज्यादा सेवा की है। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा विकल्प सब देखो, अपने शिक्षित क्षेत्र में ना अगर बात करें तो स्टूडेंट सारा पिछड़ा वर्ग है, स्टूडेंट सारा पिछड़ा हुआ है ना, ये है। नीम का थाना में तीसरे विकल्प के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राजेश जी बायड़ा उभर कर आ रहे हैं। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस ने राज किया है और यहाँ की जनता ये चीज समझ चुकी है कि भाजपा और कांग्रेस को नीम का थाना से साफ करना जरूरी है। एक भी ऐसा अपोजिशन में कोई आंदोलन नहीं रहा भाजपा की तरफ से जो कांग्रेस की सरकार में उन्होंने किए हों। दूसरा, हम कांग्रेस का ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस भी राजस्थान में जितना दलित अत्याचार हुआ है, राजस्थान के अंदर एक दलित अत्याचार के मामले में कांग्रेस ने अपना मुंह नहीं खोला है। हम ये कहना चाहते हैं, हम खास करके नीम का थाना की हम बात करें, इतनी दलित एट्रोसिटी नीम का थाना में हुई है, कांग्रेस ने सब में मिली भगत करके एफआईआर लगवाने का काम किया है। नीम का थाना तीसरा विकल्प चाहता है। इस बार भाजपा कांग्रेस की छुट्टी तय है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा भाजपा और कांग्रेस बीजेपी दोनों का सुपड़ा साफ होगा और जेजेपी उम्मीदवार रघुवीर सिंह तंवर बदौली क्लियर रूप से जीत रहा है। यहाँ पे वजह देखिए तीसरे विकल्प की बात की जा रही है। देखिए, यहाँ कोई तीसरा विकल्प है, हम सम्मान करते हैं रघुवीर सिंह जी का कि उनको भाजपा में बहुत पद दिया। मैं भी भाजपा में पद पे रहा हूँ और लंबे समय से रहा हूँ, जनसंघ के टाइम से। माननीय मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी, आपने भाजपा छोड़ी क्यों? सुनो मेरी बात सुनो। अगर पुरानी जो भाजपा थी वो खत्म हो गई, लुप्त हो गई। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का विधायक जीतेगा। भाई सुरेश जी ने बहुत विकास किया है राजस्थान में, उन्हें कांग्रेस की सरकार बनेगी। गायों की मौत के ढेर लग गए थे, गायों के लाशों के अंबार लग गए थे। कांग्रेस बीजेपी का एक नेता नहीं आया। अगर काम किया, टीमबद्ध काम किया तो रघुवीर सिंह जी बुदौली ने किया। यहाँ के बीजेपी और कांग्रेस के नेता कम, समाज सेवी कम और लुटेरे, ठग और बिजनेसमैन ज्यादा है। इस बार जनता समझ के इनको बाहर निकालेंगे, धक्के देंगे। माइनिंग वाले ज्यादा है यहाँ पे। आजकल विकास हो कहा रहा है, डंडेरा
बैठ रहे विकास विकास। बताओ एक भी विकास बताओ, कोई कांग्रेस या बीजेपी पार्टी द्वारा विकास बता रहे हैं आप। देखिए मेडिकल कॉलेज, मेरे भाई कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज का पैरामीटर जिले के ऊपर मेडिकल कॉलेज बनती है। भाई आप बुद्धिमान है, समझदार है, पढ़े लिखे हैं, ये आपको पैरामीटर्स का पता है। रही बात महिला थाने की, अभी जिला बना है, महिला थाना भी आ जाएगा, कानून व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। जिला बनते ही एसपी कार्यालय खुल चुका है ना। और देखिए ऐसा है, मैं रघुवीर सिंह जी के समर्थक कहता हूँ, यूं ही लगे रहो तो आपको आगे दोबारा बीजेपी की टिकट मिल जाएगी, नहीं वरना जो बागड़ बिल्ले हैं यहाँ पर वो आपको टिकट नहीं लेने देंगे। आप लगे रहो। और अभी मेरे जो भाई मेरे एक भाई कह रहे थे खनन, ना, अरे मेरी बात तो सुन लो गुरु, है ना। अभी मेरे एक भाई कह रहे थे कि हमारे उनके आरएलपी के जो प्रत्याशी हैं, वो उनके जो समर्थक है वो कह रहे थे कि साहब माइनिंग वाले, मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे राजेश जी बाड़ा हैं वो भी माइनिंग का कारोबार करते हैं। वो फ्लो में भूल गए, वो फ्लो में भूल गए ये बात को। देखो इन भाई साहब का क्या नाम है, इन्होंने बोला भाई आपको टिकट मिल जाएगी अगली बार। नेता वो होता है जो टिकट का इंतजार नहीं करता है, करोड़ों रुपए देके टिकट खरीद के लाते हैं। रघुवीर जी को ऐसी कोई टिकट की जरूरत नहीं है, जनता के दिल पे छा चुके हैं। और सीधी टक्कर है ना, सीधी टक्कर कांग्रेस और जेजेपी की है, ठीक है, उनसे बात करो। जनता वोट भी जनता देती है और टिकट तो जनता देगी, क्यों वोट देगी तभी तो पार्टी जीतेगी। इस बार तो जेजेपी जीत रही है नीम का थाना से। देखो ऐसे है कि अभी नीम का थाना के अंदर परिवर्तन की लहर है, और परिवर्तन की लहर के अंदर श्री रघुवीर सिंह जी भदौली 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। और भी कुछ मेहमान हमारे साथ। मैं नीम का थाना के कांग्रेस को लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। नीम का थाना में लगातार 2 बार माननीय श्री मोहनलाल जी मोदी यहां पर एमएलए रहे हैं। मोहनलाल जी मोदी से एक सवाल है, नीम का थाना जितना वो स्वर्ग में है, कि नीम का थाना में किसी स्थानीय नेता को उभरने दिया क्या, क्यों नहीं उभरने दिया? ये कारण है, हो सकता है यहाँ पर प्रायोजित है, हमारे साथी हैं ये भाजपा कांग्रेस के जो भी हैं, लेकिन इसे वाजिब सवाल पूछा जाए, जब खेतड़ी की 10 किलोमीटर है नीम का थाना टच से, वहां पर अगर कुंभाराम लिफ्ट योजना का पानी आ सकता है तो नीम का थाना में क्यों नहीं आ रहा? दूसरा हम ये कह रहे हैं, यहाँ पर एक मैं नारा देख रहा हूँ कि जिला बनाने वाले विधायक, जिला बनाने वाले भाई, राजस्थान में जरूरत थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेवड़ियों के भाव बांटा। राजेश जी बाड़ा नीम का थाना से पूरे डेलीगेशन के साथ 2 बार जाकर जिले के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर आ रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, पूरे नीम का थाना में बिजनेस माइंड लगाकर पूरी जनता को लूटा है। 5% जो लोग हैं व्यापार करते हैं, उन्होंने पूरे नीम का थाना की जनता के ऊपर कब्जा किया है। की बनेगी लोगों ने ये सर मैं ये कह रहा हूँ, अभी जोड़ली साहब ने कहा कि विकास के नाम पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है इन्होंने। ये जो पानी का जो मुद्दा बता रहे हैं ना, पानी का जो मुद्दा, इस पानी का मुद्दा भुगत चुके हैं हमारे प्रेम सिंह जी बाजोर। वो जब 10 साल पहले यहाँ पानी लेके आए ना, उनका हर्जाना भुगतना पड़ा उनको, क्योंकि वहाँ की जो जनता थी, इधर जो जुड़ी हुई थी, उन्होंने उधर मत नहीं दिया उनको, और उनको हार का सामना करना पड़ा लास्ट ईयर चुनावों के अंदर, इसी वजह से। लेकिन प्रेम सिंह जी की वजह से आज नीम का थाना की जनता फ्लोराइड मुक्त पानी पी रही है। प्रेम सिंह जी की वजह से फ्लोराइड मुक्त पानी पी रही है। अभी तक कुंभाराम लिफ्ट योजना की डीपीआर भी नहीं बनी है। ये लोग जनता को बेवकूफ बनाकर 2003 में जब बाजू साहब आए तो जब उन्होंने विकास करना वो उन्होंने ही सिखाया। कहीं बैठने जाते हैं, पहले सिलेक्टेड लोग होते थे हर गांव से, फलाने गांव से रामेश्वर मीणा, और वो भाई साहब नीम का थाना की पूरी जनता प्रेम सिंह बाजोर का लाया हुआ पानी पी रही है 10 साल से, और अभी भी पी रही है। ये जनता डिसीजन करेगी, जनता करेगी डिसीजन। 33 करोड़ की योजना, रमेश खंडेलवाल कांग्रेस के एमएलए थे, और गहलोत साहब की 33 करोड़ की योजना, बाछड़ी से जो पानी है, झूठ बोलते हैं भाजपा वाले, इनको पता ही नहीं, इनको ज्ञान नहीं है, इनको पता नहीं। 33 करोड़ की योजना कांग्रेस सरकार की दी हुई है, और वो पानी की जितनी योजना कांग्रेस की दी है। 70 साल कांग्रेस, नीम का थाना कांग्रेस की बात बताता हूं मैं आपको। 70 साल से जब कांग्रेस का राज रहा तो रेगुलर आप 50 साल नीम का थाना में राज इनका रहा है। हमारे से ज्यादा यही जान सकते हैं विकास क्या हुआ है, लेकिन वो जो फैक्ट चीजें हैं, जनता को पाउडर खिला के पथरी कर दी गई है। जनता को पानी के मुद्दे पे बताइए। अभी कांग्रेस वाले कह रहे हैं
कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमने एक पानी डलवा दिया नीम का थाना में। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं कि आपने 75 साल में सिर्फ एक पानी डलवाया, जो सिर्फ नगरपालिका क्षेत्र में। आप गांव में जाकर देखो, गांव में लोग सर्दियों में घरों में टैंकर डलवा रहे हैं। आप गांव में जाकर के देखो, ये 75 साल में सिर्फ थोड़ा सा पानी शहर में डलवा करके गांव के विकास को दबाना चाह रहे हो। आप कह रहे हो हमने पानी डलवा दिया। हम सारे मुद्दों से पहले सब मुद्दों से पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे समर्थकों से हम एक चीज पूछना चाहते हैं, सिर्फ एक बात का जवाब हमें दे दे। आदरणीय श्री प्रेम सिंह जी बाजौर सिर्फ 6 महीने पहले कहां गायब थे? जिस समय हमारे क्षेत्र के अंदर कुएं लगातार सूख रहे थे, माननीय श्री प्रेम सिंह जी बाजौर ने इस जनता को हर घर में, हर गांव के अंदर एक ट्यूबवेल कराकर पीने का पानी दिया। जिस समय गांव के अंदर सड़कें नहीं थी, आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजौर ने गांव में सड़कें बनाने का काम किया। प्रेम सिंह जी बाजौर ने पूरे राजस्थान में सच्चाई दावे बता दूं, प्रेम सिंह बाजौर जब पहली बार नीमका थाना में चुनाव लड़ने आए, चुनाव से 15 दिन पहले आए, कई गांवों में बोरिंग करवाई 2003 के अंदर, और बाद में सरकार बनते ही वो पैसा सारा गवर्नमेंट के फंड से उठवाया प्रेम सिंह बाजौर ने। और वो सारा पैसा गवर्नमेंट के फंड से उठवाया। नीमका थाना में जो 33 करोड़ की योजना थी, वो अशोक गहलोत सरकार ने दी। आज नीमका थाना की 155 गांवों में से 147 गांवों में जेजेएम की स्कीम चालू है। जो इसका जवाब दीजिए। नीमका थाना की जनता से निवेदन कर रहा हूं और बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी ने जो विकास किया है ना, वो विकास अपनी टिकट के पैसे पूरे करने में किया है। करोड़ों रुपए खर्च किए इन्होंने और जेब भरेंगे। रघुवीर सिंह जी है, वो बिना कोई पैसे की टिकट के आए हैं। अभी इंदिराज जी बोल रहे हैं कि प्रेम सिंह जी बाजौर ने नीमका थाना में बोरिंग दी है, एक जगह, अलग अलग जगह। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि बोरिंग है कहाँ पे? नर्सिंग में लग रहे हैं क्या वो बोरिंग? बताओ, एक भी बोरिंग है तो बताओ कहीं भी। वो नर्सिंग में लग रहे हैं वो बोरिंग। हम ये कह रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस के साथी ये कह रहे हैं, मुझे एक मामला ऐसा बताइए, सहारनपुर तक ये चले जाते हैं न्याय लेने के लिए, इनको सब शर्म नहीं आती? राजस्थान में इस तरह के मामले होते हैं जिनके ऊपर चुप्पी साध लेते हैं। जब राजस्थान में कोई घटना हो जाती है तो उत्तर प्रदेश के भाजपा के लोग चल के आते हैं। राजस्थान के ओबीसी SC ST के लोगों को इन लोगों ने कठपुतली समझ रखा है। इस बार हम जवाब देंगे और 100% यहाँ के भगा कर छोड़ेंगे। कहती है प्रियंका गांधी नारा लगाती है यूपी में जाकर के कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैं प्रियंका गांधी जी से पूछना चाहता हूँ यहाँ से कि आप मुझे ये बताइए, जब राजस्थान की बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है, शोषण होता है, देश शोषण होता है, बलात्कार होता है, तब तुम कहाँ रहती हो? जब तक तुम लड़की नहीं रहती। कांग्रेस से सवाल है, हम ये कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस के दोनों कैंडिडेटों से टिकट रखवा दीजिए नीचे। टिकट दोनों कैंडिडेट रख दे और फिर आकर राजेश बाइडा के साथ मैदान में इसका जवाब देखिए मैं आपको बता दूं, सुनिए मेरी बात सुनिए। टिकट हर पार्टी की अपने आप में महत्व रखती है, चाहे वो कोई भी हो। राजेश बाइडा भी किसी पार्टी की टिकट लेके आए हैं, उसका अपना महत्व है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे RLP हो, चाहे आजाद पार्टी हो, अपना महत्व है। आप बात मत करो टिकट की, जिसको टिकट नहीं मिलती है उन्हीं से लड़ते हैं, चाहे कोई भी हो। नहीं, सुनो, जिनको हर नेता टिकट चाहता है, अब बात हुई दलित अत्याचार की मैं बात कर लूं। 2 अप्रैल की घटना जो कि बीजेपी के कार्यकाल में हुई, उस घटना में जिन मासूम दलितों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए, उनको भी कांग्रेस सरकार ने माफ करवाया। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे सैनी समाज के दुल्हन गोली कांड हुआ था। हम सैनी समाज के लोग हॉस्पिटल के सामने धरना देते रहे 3 दिन धरना देते। आदरणीय विधायक डावला में जाके सो गए। लगातार हम समाज के लोग भाजपा को समाज धर्म इसके अलावा कुछ नहीं आता है। धर्म की बात करेंगे, जब नहीं बात बैठेगी तो बात। एक चीज बोलना चाहूंगा इस समय, ये धरने की बात कर रहे हैं ना, मैं ST कार्ड से बिलोंग करता हूँ। आगवाड़ी से हमारे मदन लाल जी अंकल जी की डेथ हुई, मर्डर हुआ उनका, थाने के सामने धरना दिया। अब मैं देखो, मेरे विपक्ष होते हुए मैं राजेश बाइडा के लिए ये कहता हूँ, यहाँ जो मौजूद जो कांग्रेस सरकार है, उन्होंने इतना वो किया उस समय कि ये गाइडलाइन निकली हुई है, लॉकडाउन की निकली हुई है, आप यहाँ से उठो, मुकदमा कर देंगे। मेरे भाई राजेश जिनके मैं खिलाफ हूँ, अब फिलहाल मैं बीजेपी को जो कर रहा हूँ सपोर्ट, पूरी रात बैठे रहे वहाँ पे, पूरा वो कर रहे हैं। वो हमारी एक सोच अलग है, उसमें आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मैं एक बात कहना चाहता हूँ,
मैं एक बात कहना चाहता तो मैं राजेश भाई जो पिछले 70 साल में पिछले 70 साल में नीम का थाना की जो कानून व्यवस्था सबसे खराब हुई है तो वो इस कार्यकाल में हुई है। कोई प्रशासन, आम आदमी ऐसा डरा हुआ है, दिन रात गोलियां चल रही है। आम आदमी ऐसा कोई डरा हुआ नहीं है। आंकड़े उठा के देख लीजिए नीम का थाना के, ठीक है। अभी सुनो, आंकड़े उठा के देख लीजिए। अभी सबसे बड़ी बात जब कांग्रेस सत्ता में थी तो यहाँ का विपक्ष कहाँ रोटी बेलने गया था? प्रेम सिंह बाजौर तो विपक्ष निभाने आया नहीं। 28 आंदोलन नीम का थाना की धरती पे हमने किए और यहाँ के 28 आंदोलन हम लोगों ने किए। कई मसले हैं जिसको लेकर यहाँ पर लगातार चर्चा है, लेकिन अब इंतजार 25 तारीख का, जब ईवीएम में कैद हो जाएगी यहाँ पर प्रत्याशियों की किस्मत। आज 24 चौकीदार से वित्ता दीजिए इजाजत, नमस्कार।